नमस्कार, मैं भोला यादव आपको कोलाइड के वर्गीकरण का दूसरा प्रोसेस जो है वह परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण माध्य के अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। क्रिया के आधार पर कोलाइड को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जलरागी, दूसरा है जलविरागी। जलरागी का मतलब होता है बच्चे कि वे पदार्थ जिसको उचित विलायक में डालने से आसानी से कोलाइडीय विलयन बन जाते हैं उन्हें हम जलरागीय पदार्थ कहते हैं या जलरागी कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे हम लोग। वे पदार्थ जिसको विलायक में डालने पर आसानी से कोलाइडीय कण या कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं उन्हें हम जलरागी कहते हैं। कोलाइड का हमने बताया था कि उसका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर हो जाता है तो वो कोलाइडीय कण कहलाता है। अगर 50 से कम होता है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक विलयन, ठीक ना, सत्य विलयन। और जिसका 200 एंगस्ट्रॉम से बड़े कण का आकार होता है उसे हम कहते हैं निलंबन। अब बात समझ में आ गई? फिर सुनेंगे। वे पदार्थ जिसको किसी विलायक में डालने पर, उचित विलायक में डालने पर वह डिजॉल्व होकर के कोलाइड विलयन बना लेता है, अर्थात उसके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो जाता है, उसे हम जलरागी कहते हैं। यह उत्क्रमणीय होता है, मतलब अगर हम उस विलय को निकाल दें, खुले हुए पदार्थ को उससे निकाल दें तो वो फिर सामान्य अवस्था में आ जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएं। जैसे हमने पानी में शक्कर डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। सपोज दैट, मान लीजिए कि वह कोलाइडी सॉल्यूशन बन गया। शक्कर जो है पानी में जलरागी है, माने जल में घुल जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पानी, उस विलयन को गर्म किया, पानी वाष्पित होकर के निकल गया, वाष्प बन गया और उसमें बच क्या गया? शक्कर, चीनी बच गई। तो ये क्यों ना अलग हो गया और फिर उसको पानी में जब उसी शक्कर को उठाकर फिर पानी में डालेंगे फिर वह घुल करके विलयन बन जाएगा। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। इसका मतलब होता है क्रिया आगे और पीछे दोनों तरफ सेम रूप से चलती है। जैसे कहा जाता है कि पानी को गर्म किए वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा किए द्रव बन गया, ये उत्क्रमणीय हुआ। या द्रव को ठंडा किए बर्फ बन गया और बर्फ को गर्म किए द्रव बन गया, ये रिवर्सिबल उत्क्रमणीय क्रिया है। तो ये जलरागी होता है। यानी वे पदार्थ जिसको किसी उचित विलायक में डालने पर वह घुलकर कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं उसे हम जलरागी कहते हैं। जलविरागी वे पदार्थ जिसको किसी भी विलयन में डालने पर, मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, जलविरागी वे पदार्थ जिसे किसी भी विलयन में डालने पर वह कोलाइड विलयन नहीं बनाता है, ठीक है। यानी वह जल में घुलता नहीं है, जल के प्रति, विलायक के प्रति वह प्रतिकर्षित करता है, उसे विपरीत होता है, ठीक है। वह जो है जल विरागी कहलाता है। लेकिन यह प्रक्रिया जो है किसी उचित विलयन के, किसी उचित विधि के द्वारा उस पदार्थ को तोड़ करके उसमें हम क्या करते हैं? विलायक बनाते हैं। जैसे धातुओं को हम तोड़ करके विद्युत अपघटन के द्वारा या अदर विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा हम उसको इतने बारीक पीसते हैं कि उसके कण का आकार जो है कोलाइडीय कण 50 एंगस्ट्रॉम और 200 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो जाए, तब उसको पानी में जल में घोल करके जो हम विलयन बनाते हैं तब वह बनता है जलविरागी। क्या बनता है? जलविरागी बनता है, ठीक है। तो इस तरह की मेथडें होती हैं। जैसे आप सपोज दैट, हम देखते हैं वेल्डिंग जो करते हैं लोग, तो उसमें से खूब छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। मान लीजिए कि हम वेल्डिंग किसी एक पात्र में पानी रख लें और उसके ऊपर करें तो उसके जितनी भी चिंगारियां निकले तो तुरंत पानी में क्या हो जाए? डिजॉल्व हो जाए, छोटे छोटे धातुओं में टूट जाती हैं। यह प्रक्रिया जो होती है वो जलविरागी के होते हैं। जलरागी की एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जलरागी का एग्जाम्पल होता है जैसे में आपका रबर, ठीक है,
जैसे में होता है रबर, गोंद और जिलेटिन। ये पदार्थ जो होते हैं ये जल रागी के होते हैं, जल में डालने पर आसानी से घुल जाते हैं। ये एग्जाम्पल इसके हैं।